जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं कुछ बोलने का मन कर रहा था, तो सोचा कुछ बोलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री 1008 श्री अलंकृत समलंकृत रमण रेती वाले महाराज जी, मेरे जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे प्यारे सदगुरुदेव भगवान, अद्भुत ब्रज के अद्भुत संत हैं। वो अद्भुत महान विभूति हैं। वो ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा हैं। वो श्री कृष्ण रमण बिहारी लाल जी उनकी गोदी में खेलते हैं। तो वो कुछ बोल रहे थे, और जो वो बोले वो सुन के आंखों में आंसू आ गए। बोले सच्ची बात, आहा क्या बात है। तो वो बोल रहे थे, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान का एक नाम जो है वो भक्त वत्सल है। बोले भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है, वत्सल का अर्थ क्या होता है। तो मुझे नहीं समझ में आता था। अच्छा, एक चीज़ बताऊं कि मैं जब गैया को बछड़े के संग देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे स्वतः ही जबकि मैं ज़्यादा इतना ज्ञानी नहीं हूँ, न ज़्यादा कोई नॉलेज है मुझ में, लेकिन जब भी मैं गैया के संग बछड़े को देखता था तो मैं उसको प्रणाम करता था और मेरे मुंह से निकलता वत्सला गाँव है, वत्सला गाय है। तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्यों निकलता है। तो मैं सोचता था कि कोई अच्छी चीज़ है और शायद ये मैंने सुना है, कहीं सीखा है तो निकलता है। तो वो उनकी कृपा है कि शायद वो निकलवाते हो। तो वत्सल गाँव, वत्सल गाय जो है, भगवान भक्त वत्सल है। वत्सल का अर्थ बताया भगवान सदगुरुदेव भगवान ने। वत्सल गैया को कही जाती है, और गैया कब वत्सल बनती है, जब गैया गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद उसके दर्द बहुत तेज हो रहा होता है। और जब वो दर्द बहुत तेज हो रहा होता है, कुछ देर बाद उसके बछड़ा निकलता है। जब वो बछड़ा गिरा देती है तो तकलीफ तो उसको उस समय भी हो रही होती है। तो गैया जब बछड़ा गिराती है तो उसके संग जेर, गंदगी वगैरह खूब गिरती है। देशी गाय की खासियत होती है हमारे यहाँ, देशी गाय गोबर भी नहीं खाती है, गंदगी को नहीं खाती है, वो शुद्ध चीज़ें ही खाती, क्योंकि वो ठाकुर जी की गैया है। तो वो जब गैया बछड़े को गिरा देती है तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। और जब अपने तकलीफ़ हो रही होती है, हम बछड़े को गिरा देती है तो उसके संग जेर और अंदर की जितनी चीज़ें वो सब निकलती हैं। तो गैया अपनी परेशानी को भूल देती है, और अपनी परेशानी को भूल के वो घूम के जाती है और बछड़े को चाटने लग जाती है। धीरे 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 सब चीज़ चाटती है। उसकी जो जेर गोबर वोबर सब होता है वो सब खा जाती है। और जब वो सब खा जाती है धीरे धीरे चाटते चाटते, उस समय वो वत्सला गाय होती है। अर्थात अपने, और कष्ट हो रहा होता है उसको, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट हो रहा होता है उसको, और अपने कष्ट को भूल के अपने बच्चे को सुख प्रदान करने के लिए वो ऐसा करती है। अर्थात भगवान इतने करुणा में वरुणा में है कि वो गैया की तरह अपने बच्चों के कष्ट को अपने कष्ट को भूल के हर लेती हैं, उनको चाटते रहते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जब हिरण्याकश्यप को मार दिया और प्रहलाद जब आए उनके पास, तो कष्ट तो हो रहा था क्योंकि उग्र थे उस समय। अरे जो लक्ष्मी जी शांत नहीं कर पाए, साहब ब्रह्मा शांत नहीं कर पाए, नारद जी शांत, देवता शांत नहीं कर पाए, विष्णु महादेव जी शांत नहीं कर पाए, वो प्रहलाद की एक स्तुति से, प्रहलाद कृत स्तुति है भागवत में, अद्भुत है। और उसको एक स्तुति से
प्रहलाद जी के सिर पे हाथ फेर के और भगवान ने अपनी जीभ से चाटा है, ऐसे करके चाटा है। आह, अद्भुत स्वरूप कि भगवान चाट रहे हैं इन प्रहलाद को, वो वत्सला स्वरूप है उनका। नरसिंह भगवान वत्सला स्वरूप है, में चाट रहे थे प्रहलाद को और सिर पे हाथ फेर रहे थे। नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी बोले कि हे भगवान, तुम कितने करुणा में हो, तुम्हारा रूप कितना करुणा में है कि तुम मेरे लिए, अधम के लिए, जिनके लिए देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व जन तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, युगों युगों बीत जाते हैं, वो मेरे लिए नरसिंह रूप धारण करके और आ गए और मेरे लिए कष्ट उठा के मेरे पिता से युद्ध कर रहे हैं। और जब युद्ध किया होगा तो ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा होगा, एका तो ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप जब युद्ध हुआ होगा नरसिंह भगवान से, तो नरसिंह भगवान ने युद्ध किया तो हिरण्यकश्यप ने कुछ तो गदा मारी होगी या कुछ किया ही होगा, क्योंकि दुष्ट था, वो भी दानव था, वो भी बलवान था, तभी तो भगवान आए उसको मारने के लिए। तो प्रहलाद ने कहा, भगवान आप कितने करुणा में हो, आप मेरे पिताजी से लड़ने चले आए और चोट सह के भी आपने मेरी रक्षा करी, कितने करुणा में हो। अरे द्रौपदी के लिए भगवान ने चीर बढ़ाया, और जब कृष्ण भगवान को राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने गाली दी तो भगवान की ने सुदर्शन जब चक्र उठाया तो उनकी उंगली में घाव उठ आया। तो द्रौपदी बोली, भगवान आप हमारे लिए अपनी उंगली में घाव ले गए। तुरंत अपना चीर, साड़ी का चीर जो था वो बांधा, तो भगवान ने उस चीर को चुकाने के लिए द्रौपदी का चीर बढ़ाया। कितने करुणा में है। अरे शबरी को दर्शन देने थे, इसलिए दंडकारण्य वन में पहुंच गए नंगे पैर। क्यों? क्योंकि शबरी को अपने गुरु पे विश्वास था। कितने करुणा में है भगवान, भक्त वत्सल है। वो गैया बछड़े को चाट चाट के साफ करती है, फिर तब तक चाटती है जब तक बछड़ा खड़ा नहीं हो जाता। बछड़ा खड़ा होता है फिर गिर जाता है, लेकिन गैया चाटती रहती है, उसको चाटती रहती है, और जब तक चाटती है जब तक बछड़ा खड़ा नहीं हो जाता। तो सोचो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। इसलिए गैया पूज्य है भगवान की, क्योंकि भगवान ने उससे भी सीखा है। तो भगवान भक्त वत्सल है, अद्भुत है भगवान। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे साहब, भगवान के ऐसे ऐसे स्वरूप है। मैं जिनको प्यार करता हूँ, मैं भगवान विट्ठल विठोबा, वो भक्त के लिए ईंट पे ही खड़े हैं, कमर पे हाथ रख के हमेशा खड़े हैं। जगन्नाथ जी आलिंगन करने के लिए बाहर ही निकले आते हैं श्री महल से। कितने करुणा में, ऐसे करुणा में भगवान हमारे संग इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। उनको दंडवत प्रणाम। और एक बात, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी भगवान ही हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सदगुरुदेव भगवान नहीं होते हैं, वो इंसान है, वो बेवकूफ़ हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान साक्षात गुरुदेव, भगवान साक्षात परम ब्रह्म है। वो इस धरती पे हैं, वो हमारे ऊपर कृपा है उनकी, वो हमारे गुरुदेव हैं, वो उनकी कृपा है उनकी। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि महाराज जी ने हमको दीक्षा दी है, महाराज जी की कृपा है।
उसको कौन सी कृपा कहेंगे? उसको कहेंगे देखो शब्द मेरे मुंह मुंह पे है, जो वो कृपा जो तुम्हारे किसी पुरुषार्थ से नहीं मिलती, वो कृपा जो तुम्हारे किसी कार्य से नहीं मिलती, वो तो उनकी अपनी इच्छा से कृपा मिलती है, वो कृपा है। तो ऐसे जय श्री कृष्ण।